रात के करीब 1:30 बजे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। जंगल के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर एक पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी पर बैठा था गिरधारी, जो कल्याणपुर के हाट से लौटते हुए अपने गांव की ओर जा रहा था। हे राम, आज तो लगता है घर पहुंचना मुश्किल है। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कीचड़ में पहिए बार बार धंस रहे थे और बैल थककर रुक जा रहे थे। चल रे, थोड़ा और, बस गांव पास ही होगा। हर बिजली की चमक के साथ जंगल का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी ध्वनियां। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों के बीच कोई छाया खड़ी थी। उसने नजरें हटाईं, लेकिन दिल अब तेज धड़कने लगा था। तभी दूर कहीं से घंटी की आवाज सुनाई दी। ये घंटी इस जंगल में इतनी रात को? बारिश के शोर के बावजूद वो आवाज साफ और स्पष्ट थी। गिरधारी ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसके भीतर हल्की सी रोशनी जल रही थी, जैसे अंधेरे में कोई सहारा मिल गया हो। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। अगरबत्ती की हल्की खुशबू और दीवारों पर पुराने निशान, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? कुछ ही पलों बाद पीछे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। भगवा वस्त्र पहने हुए, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गंभीरता। साधु ने उसे रात में बाहर न जाने की चेतावनी दी। लेकिन एक बात याद रखना, आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे तो बाहर मत जाना। खासकर आधी रात के बाद। गिरधारी ने उनकी बात मान ली। वो मंदिर के एक कोने में लेट गया। बाहर तूफान और तेज हो गया। हवाएं दीवारों से टकरा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। गिरधारी, बाहर आ। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। तू मुझे पहचानता है? बस एक बार बाहर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? देर मत कर, मैं अकेला हूं। तू नहीं आया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। बाहर आ अभी। वो आवाज उसके अपने घर की किसी बेहद करीबी व्यक्ति जैसी लग रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो बार बार। गिरधारी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में कोई अपना हुआ तो मुझे देखना चाहिए, लेकिन बाबा ने मना किया था। क्या करूं मैं? ये आवाज और पास आ रही है। नहीं, ये कुछ सही नहीं है। उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर और जिज्ञासा दोनों
बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे पीछे से रोक लिया गया। बाबा, वो मुझे बुला रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। हर आवाज इंसान की नहीं होती। वो उसी की आवाज बनाता है जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये छलावा है। कई लोग इसके जाल में फंस चुके हैं और फिर कभी वापस नहीं आए। जय बजरंग बली। साधु ने उसे बाहर जाने से मना किया और बताया कि ये कोई इंसान की आवाज नहीं, बल्कि एक छलावा है जो इंसान के सबसे गहरे रिश्ते की आवाज बनाकर उसे बाहर बुलाता है। मैं फिर आऊंगा। ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। बाहर से आती आवाज अब बदलने लगी थी। उसमें इंसानीपन कम होता जा रहा था। मंदिर के दरवाजे पर अचानक जोरदार आवाजें आने लगी, जैसे कोई लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये सब क्या था? वो चीज आखिर क्या थी? जब तक तू इस सीमा के अंदर है, वो तुझे छू भी नहीं सकता। सुबह होते ही सब शांत हो जाएगा। मंदिर की सीमा के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था। साधु लगातार मंत्र जाप करता रहा और कुछ समय बाद सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। बाहर फिर वही बारिश की आवाज रह गई। बाबा, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद जिंदा नहीं बचता। वो शक्ति अब भी खत्म नहीं हुई। वो फिर आएगी, किसी और को बुलाने। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की पहली रोशनी मंदिर में दाखिल हुई। गिरधारी बाहर निकला। जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात मंदिर के चारों ओर घूमता रहा हो। साधु ने बताया कि वो शक्ति अभी भी मुक्त नहीं हुई है और हर तूफानी रात में लौटती है, किसी नए इंसान को अपने जाल में फंसाने के लिए। गिरधारी वहां से निकल गया। जब वो अपने घर पहुंचा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है, क्योंकि हर आवाज अपने लोगों की नहीं होती।